नमस्कार दोस्तों, एकेडमी के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग रेक्टेंगल की अगली वीडियो देखेंगे। देखिए, इसमें आयत में हमारा जो अगला टाइप है, लास्ट टाइप बचा हुआ है। जैसे आयत हो या आयताकार खेत या आयताकार बाग हो और उसके बीचों बीच या लंबाई के समानांतर या चौड़ाई के समानांतर और उसके क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर यदि रास्ता दिया गया हो आयत में, तो हम उसका रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम मान लीजिए एक आयत दिया हुआ है, क्या, एक आयत, ठीक है। और इस आयत का क्या है, लंबाई के समानांतर रास्ता यदि दिया हो, ठीक है, लंबाई के समानांतर रास्ता। तो लंबाई के समानांतर रास्ते की बात करें तो यहाँ पे या तो बीच में हो सकता है रास्ता जैसा दिया हो, या तो साइड में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आयत लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक आयत है, ठीक है, और इसमें लंबाई के समानांतर रास्ता, ठीक है, यहाँ पे लंबाई के समानांतर रास्ता। अब मान लीजिए यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन में आपसे कि रास्ते की जो चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई x मीटर, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई x मीटर दे देगा। और यहाँ पे आयत की जो लंबाई है दे देगा l मीटर, ठीक है, और यहाँ पे रास्ते की जो चौड़ाई है वो b मीटर दे देगा। तो कहेगा आपसे कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। इस रास्ते का क्या है, क्षेत्रफल बताना रहेगा आपको, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू रास्ते का क्षेत्रफल, ये लंबाई के समानांतर है, तो लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई कितना है, x मीटर, रास्ते की चौड़ाई और गुणे क्या, लंबाई, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई गुणे आयत की लंबाई। तो आयत, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ से हमको पता चल जाएगा, रास्ते की चौड़ाई और गुणे लंबाई, ठीक है। जो आयत की लंबाई होगी उसमें क्या करेंगे, रास्ते के चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। यदि यहीं पे आयत दिया हो, और इसमें क्या है कि चौड़ाई के समानांतर रास्ता हो, चौड़ाई के समानांतर, तो कुछ ऐसा होगा। अब क्या कहेगा, इसका क्षेत्रफल निकालेगा, रास्ता का क्षेत्रफल निकालने को कहेगा, ठीक है। इसमें आपको दे देगा कि रास्ते का जो चौड़ाई है वो x मीटर है और आयत की जो चौड़ाई है ये b मीटर और इसकी लंबाई दे देगा आपको l मीटर आयत की, ठीक है। तो आपसे कहेगा यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई x मीटर और गुणे यहाँ पे चौड़ाई के समानांतर है तो फिर आयत की चौड़ाई से इसमें गुणा कर देंगे, रास्ते की चौड़ाई में आयत की चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको रास्ते को छोड़कर आयत का क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पे आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा और जो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या है, बचे हुए आयत का जो भाग है उसका क्या है, क्षेत्रफल पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार यदि आगे देखें, इसी प्रकार तो क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, एक आयत देगा, ठीक है, एक आयत देगा और इसमें कहेगा कि आयत के अंदर रास्ता, ठीक है। यदि अंदर रास्ते की बात करेगा, यहाँ पे अंदर चारों तरफ रास्ते की बात करेगा, ठीक है, यहाँ पे अंदर चारों तरफ रास्ते की बात करेगा, ठीक है, जब आयत के अंदर रास्ता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको देगा रास्ते की चौड़ाई देगा आपको x मीटर, रास्ते की चौड़ाई क्या देगा, x मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आयत की जो चौड़ाई देगा, जो मान लीजिए b मीटर और लंबाई इसकी देगा l मीटर, ठीक है। और आपसे कहेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ से हम जब ज्ञात करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल तो यहाँ से देखिए अंदर की बात कर रहा है, ये किसका है, जब रास्ता आयत के अंदर हो, ठीक है, अंदर हो, जब रास्ता आयत के अंदर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे x, यहाँ पे जो है अभी हम बता रहे हैं, देखिए 2 गुणे x
कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे अंदर अंदर रास्ता है तो -2x, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो x है, x जो है यह क्या है, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे समझिए रास्ते की चौड़ाई का दोगुना करेंगे और लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर और रास्ते की चौड़ाई का दोगुना यहाँ पे करके लंबाई चौड़ाई के योग में से माइनस करके उसका क्या करेंगे, जितना यहाँ पे आएगा रास्ते की चौड़ाई का दोगुना उससे गुणा कर देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे x जहाँ दिख रहा है आपको, x रास्ते की चौड़ाई है जो कि यहाँ पे दिया गया है x मीटर, ठीक है। और यदि यहीं पे बात करें, यहीं पे बात करें आपसे, एक आयत बनाए, एक आयत बनाए, ठीक है। यहाँ पे एक आयत बनाए और क्या रास्ता इसके बार बार हो, ठीक है, आयत के बार बार रास्ता हो, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, क्या बार बार हो, आयत के बार बार रास्ता हो, यहाँ पे आयत के बार बार रास्ता हो। और आयत के बार बार जब रास्ता होगा तो देखिए यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई दे देगा आपको x मीटर और इसकी आयत की चौड़ाई दे देगा आपको कितना b मीटर और आयत की लंबाई दे देगा कितना l मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रास्ते की चौड़ाई, अब यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर जब क्या है, जब रास्ता बार बार हो, यहाँ पे लिख लीजिए, जब रास्ता बार हो, किसके, आयत के, ठीक है। जब रास्ता आयत के बार बार हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2x कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई और यहाँ पे +2x हो जाएगा। यहाँ भी x क्या है, रास्ते का क्या है, ax जो है रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फार्मूला सेम रहेगा बार बार और अंदर अंदर का। यहाँ पे जब अंदर अंदर रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो अंदर अंदर रास्ते के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे और बार बार रास्ते के क्षेत्रफल के लिए यहाँ क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और बचा है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक आयत दे देगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, एक आयत देगा आपको, इसको थोड़ा अलग करते हैं। देखिए एक आयत देगा आपको, ठीक है, और इसमें लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 2 रास्ते देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा देगा आपको, लंबाई के समानांतर की बात करें तो ऐसे और चौड़ाई के समानांतर की बात करें तो ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा आपको देगा। कुछ ऐसा रास्ता देगा आपको, ठीक है, और कुछ ऐसा रास्ता देगा और कहेगा आप रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो ऐसे में देखिए रास्ते का क्या है, आपको रास्ते का दे देगा, आपको रास्ते की चौड़ाई x मीटर और आयत की जो चौड़ाई दे देगा b मीटर और आयत की लंबाई दे देगा l मीटर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, रास्ते का जब आप निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे x जो है रास्ते की क्या है, चौड़ाई है, यहाँ पे x कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला लेते हैं और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के, ठीक है, 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाए, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक बाग है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी बाग है, इसका जो लंबाई दिया हुआ है ये 75 मीटर
और चौड़ाई दिया हुआ है कितना 60 मीटर। और इसके बीचों बीच जो है लंबाई के समानांतर रास्ता है, तो लंबाई के समांतर रास्ता की बात करें यदि लंबाई के समांतर रास्ते की, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये रास्ता है, कह रहा है कि 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। ये रास्ते का जो चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। कह रहा है मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मार्ग का क्षेत्रफल की बात करें यदि हम, तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई की समानांतर होगा। तो हम बताए थे आपसे कि जो रास्ते की चौड़ाई होगी, रास्ते की चौड़ाई x और गुणे आयत की क्या है लंबाई, यानी यहाँ पे भाग है जो इसकी लंबाई क्या है l, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से क्या आएगा रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसकी जो रास्ते की चौड़ाई है 5 मीटर है, 5 मीटर, और यहाँ पे लंबाई जो है 75 मीटर, ठीक है। 75 मीटर किसकी, आयताकार जो बाग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्षेत्रफल आएगा 5 से 75 में गुणा करेंगे, 5 पचे 25 और 5 सते 35 और 2 37, 375 मीटर का मीटर में होगा मीटर स्क्वायर। तो 375 मीटर स्क्वायर जो है यह क्या है रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। देखिए यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि रास्ते को यदि छोड़ दिया जाए तो बचे भाग का, आयत का जो बचे हुए भाग है इनका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, तो आयत का क्षेत्रफल पहले आप निकालेंगे। जैसे आयत का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पे आयत का आप निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और माइनस करेंगे किससे, ये लंबाई के समानांतर है ना, तो यहाँ पे जो आया है 375 मीटर स्क्वायर जो आया है, ये आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेंगे कितना आएगा 75 गुणे 60, और यहाँ पे देखिए मीटर से गुणा, ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा, यहाँ से 1 जीरो आएगा और 6 पचे 30 और 6 सते 42 और 3 45, 4500 मीटर स्क्वायर क्या आएगा, 4500 मीटर स्क्वायर जो आएगा ये क्या है आयत का क्षेत्रफल आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 300। देखिए ये जो है ये क्या है आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल 4500 मीटर स्क्वायर, और इसमें से क्या है 375 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 4500 और माइनस इसमें से करेंगे 375, ठीक है। तो आएगा हमारा 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, और यहाँ पे 4 में से 1 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। 4125 मीटर स्क्वायर जो आएगा ये क्या है, ये बचे हुए आयत का जो भाग है इसका क्या है क्षेत्रफल आएगा। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और रास्ते का क्षेत्रफल मतलब निकाल लिए आप, और यदि आपसे पूछ रहा हो कि रास्ते को छोड़कर बचे भाग का, आयत का जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप रास्ते के क्षेत्रफल को आयत के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ भाग है आयत का क्या है उसका क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर, ठीक है। आयताकार पार्क है उसकी लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 90 मीटर है। पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। देखिए यहाँ पे एक आयताकार पार्क है, ठीक है, ये आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है। कह रहा है चौड़ाई के समानांतर एक रास्ता बना है, ठीक है, चौड़ाई के समानांतर। तो चौड़ाई के समानांतर रास्ते की बात करें तो कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और इसकी क्या है रास्ते की जो चौड़ाई दिया हुआ है हमको 8 मीटर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 8 मीटर, ये रास्ते की चौड़ाई है। और आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर है, इसकी लंबाई 100 मीटर, एक यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो चौड़ाई यहाँ से और यहाँ तक है वो क्या है 90 मीटर, और इसका यहाँ से और यहाँ तक बस
रास्ते का जो है चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, यदि हम कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ऐसे कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हम बताए थे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर जब चौड़ाई के समानांतर हो तो क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल यानी रास्ते की चौड़ाई x, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते की चौड़ाई गुणे रास्ते यहाँ पे आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आएगा रास्ते की जो चौड़ाई है कितना है 8 मीटर और गुणे आयताकार जो पार्क है उसकी चौड़ाई दी हुई है 90 मीटर। यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आएगा 8 9 72 और 1 0 है 720 और मीटर का मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। तो 720 मीटर स्क्वायर जो है ये क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल आया हमारा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा था, और रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 720 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही यदि आपसे कहे कि रास्ते को छोड़ दिया जाए तो आयत का जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, 100 का 90 में गुणा करेंगे और जितना आएगा आयत का क्षेत्रफल, टोटल आयत का क्षेत्रफल आएगा, उसमें से आप क्या करेंगे, जो ये रास्ता है इसके क्षेत्रफल को, इस 720 को उसमें से माइनस कर देंगे तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला कह रहा है 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े। ठीक है, लंबे और 120 मीटर चौड़े, ठीक है, 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच, ठीक है, बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। ठीक है, कह रहा है 2 रास्ते बने हैं, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर गिट्टी कुटवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और रास्ता कैसा है यहाँ पे हम बना लेते हैं। कह रहा है 150 मीटर चौड़ा है, लंबा है और क्या है 120 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लंबाई के समानांतर, यहाँ पे देखिए 150 मीटर चौड़े और यहाँ पे समकोण पर काटते हुए रास्ते बने हैं, कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका कह रहा है कि लंबाई दी हुई है कितना, 150 मीटर, रास्ते की लंबाई यहाँ से और यहाँ तक कितना है 150 मीटर और चौड़ाई यहाँ से और यहाँ तक दिया हुआ है 120 मीटर। कह रहा है कि 10 मीटर चौड़े रास्ते, ठीक है, 2 रास्ते हैं, इसकी भी चौड़ाई 10 मीटर है और इसकी भी चौड़ाई 10 मीटर है। कह रहा है 10 मीटर चौड़े रास्ते बने हैं। ठीक है, और परस्पर क्या है, समकोण पर दोनों काटते हैं, यहाँ पे देखिए समकोण पर काट रहे हैं दोनों। अब देखिए कह रहा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर गिट्टी कुटवाने का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई x और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस इसमें से क्या करेंगे x, रास्ते की चौड़ाई। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रास्ता जो है यहाँ से यदि लंबाई के समानांतर लेंगे तो क्या होगा, एक बार लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा, एक बार चौड़ाई के समानांतर लेंगे तो चौड़ाई के समानांतर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या है 2 बार काउंट होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस कर रहे हैं x। ठीक है, रास्ते का जो चौड़ाई है उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से आपको लगा के दिखाएंगे, बेसिक भी लगा के दिखाएंगे और ऐसे भी लगा के दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे अब बात करें हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x 10 मीटर, क्योंकि ये रास्ते का क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई है। अब देखिए यहाँ पे लंबाई दी हुई है 150 मीटर और चौड़ाई दी हुई है कितना 120 मीटर और माइनस यहाँ पे 10 मीटर रास्ते की चौड़ाई है। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्षेत्रफल बराबर यहाँ से 150 120 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 150 और 120 270 और माइनस 10। ठीक है, यहाँ से आएगा हमारा क्षेत्रफल 10 और यहाँ 270 में से माइनस करेंगे 10 तो कितना आएगा 260 260। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हमारा आ गया यहाँ से 2600, 1 0 इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है,
2600 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे मीटर मीटर लिखते आएंगे, यहाँ पे मीटर का मीटर में गुणा होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। हमसे कह रहा था 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर गिट्टी कुटवाने का खर्च कितना आएगा। यहाँ पे 2600 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर क्या है, रास्ता है, 2600 मीटर वर्ग मीटर रास्ता है, और 1 वर्ग मीटर का 2 रुपये खर्च आता है। ठीक है, तो 2600 वर्ग मीटर पे खर्च कितना आएगा, खर्च 2600 गुणे 2 रुपये। ठीक है, तो कितना आएगा, 26 दूना 52, 5200 रुपये क्या है, खर्च आएगा। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें इसके बेसिक की बात करें तो हम क्या करते हैं, एक बार लंबाई के समानांतर यदि रास्ते का क्षेत्रफल निकालते, लंबाई के समांतर निकालते, तो लंबाई और गुणे रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई 150 मीटर और गुणे रास्ते की जो चौड़ाई है कितना है, 10 मीटर, तो यहाँ से कितना आता, 1500 मीटर। ये क्या है, लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल, क्या है, लंबाई के समानांतर। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल। यहीं से फिर चौड़ाई के समानांतर, देखिए चौड़ाई के समानांतर निकालते हैं, यदि चौड़ाई के समांतर, ठीक है, यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि मीटर का मीटर में जब गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई के समांतर जब निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना, चौड़ाई 120 मीटर, 120, यही लगेगा फार्मूला ना, यहाँ पे चौड़ाई और गुणे रास्ते की चौड़ाई, तो यहाँ से 120 और गुणे यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1200 मीटर स्क्वायर क्या है, चौड़ाई के समानांतर क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल आता। अब देखिए इन दोनों को जब हम ऐड करते, 1500, यहाँ पे 1500 मीटर स्क्वायर और 1200 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर और 1200 मीटर स्क्वायर जब ऐड करते तो कितना आता हमारा, 2700 मीटर स्क्वायर, 2700 मीटर स्क्वायर। ये अधिक आ रहा है इसके क्षेत्रफल से ना, अधिक आ रहा है। क्यों अधिक आ रहा है, क्योंकि जब चौड़ा लंबाई के समानांतर लिए तब 20 का निकाले हैं, और चौड़ाई के समानांतर लिए तब 20 का निकाले हैं, क्या एक वर्ग बन रहा है, और इसका क्या है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। देखिए यहाँ पे यदि रास्ते की जो चौड़ाई है 10 मीटर है, तो इसकी भी चौड़ाई क्या होगी, 10 मीटर, इसकी भुजा एक जो वर्ग होता है इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, तो इसकी 10 हो जाएगी। तो इसका क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो है 2 बार हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसमें से एक बार इसको घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2700 में से 100 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2600 जो आएगा, 2600 मीटर स्क्वायर ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बार बार माइनस करने से बचने के लिए यहाँ पे क्या है, x माइनस कर दिए हैं फार्मूले में, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2600 मीटर स्क्वायर क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर से सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। ठीक है, एक आयताकार खेत है, उसके अंदर से सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर व 150 मीटर हो तो वह मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये आयताकार खेत है, आयताकार खेत, और कह रहा है कि इसमें अंदर, ठीक है, अंदर क्या है, रास्ता बना हुआ है। ठीक है, आयत के अंदर, खेत के अंदर क्या है, सीमा से लगा हुआ है, रास्ता बना हुआ है। ठीक है, सीमा से लगा हुआ है, रास्ता बना हुआ है। ठीक है, और हमसे कह रहा है ये रास्ते की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, रास्ते की चौड़ाई दिया है कितना, 8 मीटर, कितना, 8 मीटर। और यहाँ पे देखिए ये आयताकार जो खेत है इसकी लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर दिया हुआ है, 180 मीटर लंबाई और चौड़ाई कितना, 150 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब रास्ता आयत के अंदर हो, ठीक है, जब रास्ता आयत के अंदर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना, यानी 2 गुणे x 2x। ठीक है, 2 गुणे x 2x, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और अंदर जब रास्ता रहेगा तो माइनस करेंगे क्या, 2x। ठीक है, लंबाई का 2 गुना।
यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे x क्या है, रास्ते की चौड़ाई कितना 8 मीटर, कितना 8 मीटर, और कोष्टक में लंबाई कितना है 180 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना है 150 मीटर, माइनस 2 गुणे x का मान कितना है 8। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 180 और 150 को जब ऐड करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा, यहाँ पे देखिए पहले 8 दूना के 16, इसको देखेंगे यदि तो ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा 0, 8 5 13 और 2 1 3, 330 मीटर और माइनस 2 8 16 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे 16 मीटर है, 16 मीटर, 330 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 314 मीटर। ठीक है, अब इसका क्या है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो 16 चौको 64 और 16 एक कम 16 और 6 22 और 16 तियाँ 48 और 2 50, तो 5024 मीटर का मीटर में होगा मीटर स्क्वायर, यानी 5024 मीटर स्क्वायर क्या है, ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, जब अंदर अंदर रास्ता रहेगा तो उसका क्षेत्रफल इस पे निकलेगा। ठीक है, तो 5024 क्या है, 5024 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। यदि आपसे यहीं पे पूछता कि बचे हुए भाग का, आयताकार खेत का जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे जो ये 5024 आया है इसका क्या करते, आयत का क्षेत्रफल निकालते, 180 गुणे 150 करते, क्या करते, आयत का क्षेत्रफल निकालते आप 180 मीटर गुणे 150 मीटर करते, और इसका गुणनफल जो आता हमको उसको क्या करते 5024 उसमें से माइनस कर देते, तो आयताकार खेत का बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल आपको पता चल जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, जब अंदर अंदर रास्ता हो तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, यदि बाहर बाहर रास्ता हो तो यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम बाहर बाहर रास्ते वाला क्वेश्चन भी एक करा रहे हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े। ठीक है, 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर, बाहर की बात कर रहा है, बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है। ठीक है, स्थान बना है, इस स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, 10 मीटर चौड़ा स्थान बना है। देखिए बात करें यदि हम, तो यहाँ पे एक आयताकार पार्क है कुछ इस प्रकार, क्या आयताकार पार्क है। अब इसके चारों ओर कह रहा है, इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा क्या है, बाहर बाहर रास्ता बना हुआ है। बाहर बाहर रास्ते की बात करें तो आयत से बाहर बाहर बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बाहर बाहर रास्ता बन गया। अब रास्ता क्या है, बैठने की जगह बना हुआ है। ठीक है, जो भी कहे रास्ता का है, बैठने की जगह सब क्या है बराबर है। अब देखिए कह रहा है इसी की क्या है, इसी का निकालना है आपको क्षेत्रफल, बैठने का जो स्थान है इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। देखिए यहाँ पे 80 मीटर लंबे 75 मीटर चौड़े पार्क का, ठीक है, यानी 80 मीटर क्या है लंबाई, क्या है पार्क की है यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई इसकी यहाँ से यहाँ तक है कितना, चौड़ाई दी हुई है कितना 75 मीटर यहाँ से यहाँ तक। और कह रहा है रास्ते की जो चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई की बात करें यदि हम, तो रास्ते की चौड़ाई दी हुई है हमको कितना 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर कह रहा है जो स्थान बना है बैठने का चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो हम बार बार रास्ते की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार बैठने की स्थान बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल जब बार बार दिया हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, यानी रास्ते का क्षेत्रफल का है या बैठने की जो स्थान है उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक में और प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे जो x है रास्ते की चौड़ाई है। अब देखिए यहाँ पे 2 और गुणे x का मान कितना है 10 मीटर, और लंबाई कितना है 80 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना है 75 मीटर।
और प्लस 2 गुणे 10 मीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपको बैठने का जो जगह है उसका क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल कितना आएगा, यहाँ पे दो दाएं में 20 मीटर और यहाँ पे 80 और 75 जोड़ेंगे, 8 7 15 155 और मीटर और प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा मीटर। इसको ऐड कर लीजिए, क्षेत्रफल बराबर 20 मीटर, 155 और 20 जोड़ेंगे तो 175। ठीक है, 50 20 70 5 75 175 मीटर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा आपका 1 0 पहले लिख लीजिए, 2 5 10 2 7 14 1 15 और 2 1 में 2 और 1 3 3500 मीटर स्क्वायर। सही है, 2 5 10 1 0 पहले लिख लेंगे, 2 5 10 2 7 14 1 15 2 1 2 1 3 3500 मीटर स्क्वायर जो है ये क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल आया आपका। यदि यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल आया, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल बताइए, तो आयत जो आयताकार पार्क है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे और जो रास्ते का क्षेत्रफल आया हुआ है इसका क्षेत्रफल, दोनों को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे तो रास्ते सहित क्या है आयत का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये जो आयताकार पार्क है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 80 × 75, जितना भी मीटर स्क्वायर में आएगा उसको क्या करेंगे रास्ते के क्षेत्रफल में ऐड कर देंगे तो आपका क्या है रास्ते सहित आयत का क्षेत्रफल पता चलेगा आपको। मगर आपसे हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, जो स्थान बैठने वाला इस स्थान का क्षेत्रफल, तो बैठने वाले स्थान का क्षेत्रफल कितना आएगा 3500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा उत्तर होगा। देखिए आज जो रेक्टेंगल है हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें कोई भी टाइप हम छोड़े नहीं है, जो भी था हम आपको करा दिए हैं सॉल्व और इसको अच्छे से बताने का प्रयास किए हैं। यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।